नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आज सहारनपुर में मतदाताओं को गृह मंत्री अमित शाह साधेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी, ड्रोन पर नजर रहेगी। जो दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर सीएम शिवराज नागौद और रेगांव में आज दौरा करेंगे, कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर सपा ने कल संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र में क्या है खास, इसी पर आज हम बात करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर भोपाल में युवा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज है। एक बूथ 5 यूथ की बनेगी रणनीति, घर चलो घर घर चलो अभियान की तय होगी जिम्मेदारी। चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर जाएंगे, जहां वो बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के तहत कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह देवबंद और शहर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और इसके साथ ही कोटा में मतदाता सम्मेलन में भाग लेंगे। इसको लेकर संगठन और पुलिस ने प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियों को पूरा कर लिया है। दरअसल दोपहर 1 बजे करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवबंद पहुंचेंगे, जहां वो डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और उसके बाद कोटा में मतदाता सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शहर के शारदा नगर में लोगों से जनसंपर्क करेंगे। पुराने शहर में कुछ इलाकों में भी केंद्रीय गृह मंत्री जनसंपर्क करने जा सकते हैं। आपको बता दें कि रैलियों पर रोक के बाद से बीजेपी ने वोटर्स को साधने और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत बीजेपी ने दिग्गज मैदान में उतारे हैं, जो कि अब मोर्चा भी संभालेंगे। दरअसल 2023 के महाघमासान में समाजवादी पार्टी ने अपने तुरुप किक के मैदान में खोल रखे हैं। यूपी बीजेपी ने कई मंत्री और विधायक सपा में शामिल हो गए हैं, जिससे बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, आज मतदाताओं को साधने की यहाँ पर जो है वो कोशिश देखने को मिल रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? तो देखिए, सहारनपुर में पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के हाईकमान जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रभारी बनाए गए। अमित शाह जिस तरह प्रभारी बनाए गए हैं उसमें सहारनपुर में आज दौरा रहेगा और वो डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तो अगर देखा जाए कि कार्यक्रम की, तो अमित शाह देवबंद शहर में डोर टू डोर संपर्क करेंगे। इसके साथ साथ कोटा में जो मतदान सम्मेलन है उसमें भी भाग लेंगे। हालांकि इसको लेकर संगठन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्यक्रम की तैयारी कर चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर चुके हैं और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसे भी पालन कराना है प्रशासन को। तो प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तैयारी पहले ही कर चुका है। हालांकि इससे पहले भी अब देखिए, वो जिस तरह कराना में गए और डोर टू डोर कन्वेंस करे थे, काफी भीड़ थी, उसको लेकर विपक्ष कहने का हमलावर हुआ था। ऐसे में अभी सभी चाहते हैं कि डोर टू डोर जाए, तो जो कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन भी प्रशासन कराए और जनता से अपील की डोर टू डोर जाने में ज्यादातर भीड़ ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े नेता किसी शहर गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में जो भीड़ होती है वो एकत्रित हो जाती है। हालांकि आज जो अमित शाह है उनका शारदा नगर में भी लोगों से जनसंपर्क करना है। पुराने शहर के कई इलाके हैं उसमें भी वो जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, वहां के प्रत्याशियों के साथ होंगे, वहां के जिलाध्यक्ष के साथ होंगे और बीजेपी के जो वोटर्स जो है उसे साधने की कोशिश वो अब डोर टू डोर करने की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि दरअसल देखिए, 2023 के महाघमासान में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत एक के जो मैदान है उसे खोल रखे हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक सपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी में देखा जाए तो बीजेपी की भी नींद इसलिए उड़ रही है कि वहां का जो किसान वोट बैंक है और जो जाट वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि वो पहले से ही किसान वर्ग से नाराज है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर हुआ है। अब समाजवादी पार्टी और आरएनडी की जिस तरह गठबंधन विपक्ष जो पश्चिमी यूपी में हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों जो पार्टियां हैं वो पूरी ताकत अपनी झोंक रही हैं, जिससे पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं अपना जो किला है उसे गाड़ सके। तो ऐसे में किला फतह करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता जो है अमित शाह का प्रभारी बनाया गया पश्चिमी यूपी में, वो एक एक डोर टू डोर जाके बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और अपनी सरकार, जो राज्य सरकार की जो तमाम नीतियां थी, जो केंद्र सरकार की तमाम नीतियां कितना लाभ हुआ है उसका भी बखान करते नजर आ रहे हैं।
हालांकि समाजवादी पार्टी कहीं कमजोर नहीं दिख रही, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी जिस तरह रेड्डी से गठबंधन करने के बाद वो साझा प्रेस कर रही है, डोर टू डोर कन्वेंस कर रही है और अपने जो सहयोगी दल के साथ अपने प्रत्याशी सारे हैं उसको लेकर कहीं न कहीं वहां के जाट और किसान का वोट बैंक साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। अब देखना होगा 2022 में किस तरह वो किसानों को मना पाती है, किसान किस ओर जाते हैं, वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आरएलडी का, ये देखने वाली बात हो गई। ये तो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगी। निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और कहीं न कहीं किसान और जाट वोट को साधने की कोशिश दोनों दल करती नजर आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर और सतना के दौरे पर रहेंगे। सीएम खजुराहो और रैगांव में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं शाम को महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट के लिए संतों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान सतना के नागौद और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के दुर्गापुर गांव आएंगे। वो खजुराहो से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 12:30 बजे नागौद हेलीपैड पहुंचेंगे। नागौद के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दोपहर 1 बजे रैगांव क्षेत्र के दुर्गापुर ग्राम पहुंचेंगे, जहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 10 करोड़ 73 लाख के 36 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना के रैगांव में बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भिंड जिले के लहार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्योपुर और फग्गन सिंह कुलस्ते गोटे गांव में शामिल होंगे और इसके अलावा शिवराज कैबिनेट के मंत्री अलग अलग बूथों पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, बात की जाए बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की, तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। क्या कुछ अधिक जानकारी? बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा है वो बूथ विस्तार का सतना जिले में, सतना जिले के दुर्गापुर गांव जाएंगे, जहां बूथ विस्तार को लेकर जो कार्यकर्ता है उनसे भी मिलते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ विस्तार अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरे करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले यानी 20 जनवरी से जो बूथ विस्तार अभियान है बीजेपी का वो शुरू हुआ है। और बात की जाए अभियान की, तो करीब यह जो अभियान है वो 10 दिन तक चलेगा, यानी 30 जनवरी तक चलेगा। और बात की जाए अभियान के तहत, तो अभियान के तहत बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के जो तमाम जो नेता है और जो पदाधिकारी हैं सभी अपने अपने क्षेत्र पर बूथ विस्तार अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार बात की जाए बीडी शर्मा की, तो बीडी शर्मा भी बूथ विस्तार अभियान के तहत आज दौरे पर रहेंगे। वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ विस्तार अभियान के साथ जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी देंगे कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार काम करती नजर आ रही है। उसके बाद बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो 12:30 बजे सतना जिले के नागौद जाएंगे। नागौद में एक कार्यक्रम है, उस दौरान करीब 10 करोड़ की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है 36 कामों को लेकर। उसका जो शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। उसके बाद बात की जाए 1 बजे की, तो 1 बजे सतना जिले के दुर्गापुर गांव जाएंगे और वहां पे बूथ विस्तार अभियान जो है एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू करते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में ये जो अभियान है वो चलाते नजर आ रहे हैं। और बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों की, तो अलग अलग जिलों में बूथ विस्तार को लेकर लगातार बड़ा जो अभियान है वो चलाते नजर आ रहे हैं। मगर बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पार्टी जुट गई है। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में करीब 64,000 बूथों पर अब जो साधने की तैयारी बीजेपी की वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जी बिल्कुल विवेक, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो छतरपुर दौरे पर भी वो आज रहेंगे, तो क्या खास रह सकता है उनके दौरे में? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा है वो सतना जिले के नागौद में रहेगा। क्योंकि बात की जाए विकास कार्यों की, तो वहां के क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही चर्चा के दौरान बता दिया था कि उनके क्षेत्र का जो विकास कार्य है
वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो करीब बात की जाए 36 ऐसे शिलान्यास है, उसका आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। करीब 10 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सतना जिले के नागोद है वहां के रहवासियों को देते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो अपने क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उनकी एक सूची बनाई जाए, एक सर्वे रिपोर्ट बनाई जाए और वो मुख्यमंत्री निवास में और विधायक दल की जो बैठक है उसमें रखें, जिससे मध्य प्रदेश के तमाम जो तहसील है और जो क्षेत्र है विधायकों के, उसमें जो विकास कार्य है जल्द से जल्द किए जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी वो करते हुए नजर आएंगे, कई विकास कार्य जो हैं वो कई पेंडिंग भी पड़े थे, उनका भी भूमि पूजन होगा और नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी यहाँ पर हो रहा है, तो जनता किस तरीके से लाभान्वित होगी? बिल्कुल अंशुल, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 23 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी बीजेपी के विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपने विकास क्षेत्र के विकास कार्यों की एक सूची बनाई जाए और सूची के तहत ये विधायक दल की जब बैठक होगी तो वह विकास कार्यों को लेकर जाए और विकास कार्य बताएं कि उनके क्षेत्र में और कितने विकास कार्य बचे हैं और कितना खर्च होगा। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश के बजट की, तो मार्च में मध्य प्रदेश का जो बजट है 2022 का वो आने वाला है, जिसको लेके ये पूरी सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और करीब 1500 करोड़ रुपए जो विधायक हैं जो अलग अलग क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मांग कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं बजट में 1500 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं रखा जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो किए जाएंगे। क्योंकि 23 के चुनाव की तैयारी की बात की जाए तो जहां एक और कांग्रेस लगातार अभियान छेड़ने वाली, क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी भी घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। वहीं युवा कांग्रेस की बात की जाए तो युवा कांग्रेस भी अभियान और रणनीति के तहत तमाम जो कार्यक्रम है वो शुरू करने वाले हैं। तो जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी 2023 में किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती। और बात की जाए बूथ विस्तार की तो बूथ विस्तार अभियान के तहत बूथों को मजबूत करना और हारे हुए जो बूथ है उनको मजबूत करना और जो हार का जो कारण है उसको जानने के लिए बूथ विस्तार अभियान है जो बहुत मध्य प्रदेश में बड़े तेजी से चलाया जा रहा है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वी.डी. शर्मा भिंड जिले के लहार में जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर में जाएंगे और इसके साथ ही आज अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो वो भी सतना और छतरपुर दौरे पर रहेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी वो करेंगे। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर चुनावी संग्राम में विजयी ताल ठोक रही है समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपना 10 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें सपा ने कहा कि सरकार बनने पर इन संकल्पों को पूरा किया जाएगा। इन संकल्पों को शीघ्र विस्तृत रूप देकर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार मुफ्त बिजली के साथ ही कई लुभावने वादे कर चुके हैं। वोटर्स को साधने और बीजेपी को सपा के साथ ही कांग्रेस और बसपा चारों पार्टी अपनी सरकार बनाने के साथ ही कई बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी इस सियासी संग्राम को फतेह करेगी। अभी बात करते हैं सपा के संकल्प पत्र की, तो इसमें सपा ने हर फसल के लिए एमएसपी प्रदान की है। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान और फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाए जाने समेत किसानों को ब्याज मुफ्त लोन देने की भी घोषणा यहाँ पर की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, संकल्प पत्र यहाँ पर जारी किया जा चुका है सपा का, क्या खास रहा इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर कह रहे थे 300 यूनिट बिजली भुगतान को लेकर फ्री देने की उत्तर प्रदेश की जनता को पहले भी अपील कर चुकी है। हालांकि बार बार जो है जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस मामले में अखिलेश यादव को साधने की कोशिश की है। हालांकि जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है उसमें 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर किया है। अगर उनकी महत्वपूर्ण 13 बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले पे उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है।
हालांकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की, उससे पहले उन्होंने दिल्ली सरकार में पहले से कर रखी है। हालांकि देखिए प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है अपने संकल्प पत्र में, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, 15 दिन के लिए गन्ना भुगतान किया जाएगा और इसके लिए फॉर्म रिकवर जो फंड है उसे बनाया जाएगा। हालांकि किसान को ब्याज मुक्त लोन दी जाएगी। इसको कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की कोशिश इस संकल्प पत्र में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने किया है। जिसमें समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो हमारी पुरानी पेंशन चल रही थी समाजवादी पेंशन योजना, उसकी शुरुआत की जाएगी। 18,000 प्रति वर्ष में हमने गरीब, वृद्धा, जरूरतमंद महिलाओं को भी बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने 2012-17 में 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन भी बखान किया उस संकल्प पत्र में। इसके अलावा नौजवानों को लैपटॉप फिर से दिया जाएगा, जो 18 लाख पहले वो दे चुके हैं। सपा सरकार बनने पर उन्होंने कहा किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उनके सम्मान में किसान स्मारक बनाए जाएंगे। हालांकि देखिए उन्होंने सांड को साधने की कोशिश की। सांड के हमले में जो किसान मारे जाएंगे, ग्रामीण जो होते हैं, किसान होते हैं, उनके परिवारों को 5 लाख की आर्थिक मदद भी की जाएगी। वो संकल्प पत्र में उन्होंने वो भी दर्शाया। इसके अलावा आईटी क्षेत्र में 22 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। पुरानी पेंशन मांग जो बहाल को लेकर कई सालों से मांग भी चल रही है। ऐसे में संकल्प पत्र में समाजवादी पार्टी ने इसको भी महत्व दिया है। यश भारतीय सम्मान की शुरुआत की जाएगी और नगर स्तर पर जो अपने क्षेत्रों में अच्छे काम लोग करते हैं उसको लेकर शासन द्वारा नगर भारतीय सम्मान और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे। जब अगर बन जाती समाजवादी सरकार तो इसे भी लोगों ने जो नगर में अच्छे काम करते हैं उसमें नगर भारतीय सम्मान के रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे 13 बिंदुओं पे समाजवादी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करके कहीं न कहीं पश्चिम से लेकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये पूरी तरीके से जो इनका संकल्प पत्र है, कितना लोग इसको मानते हैं, कितना इसका फायदा होता है चुनाव में, ये चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के दावे को लेकर कहीं न कहीं ज्यादा लेकर भी दावा किया है। अब ऐसे में जो सहयोगी दल है उनके जो है वो पश्चिमी यूपी में बात करें, जो आरएलडी से हुई है, और पूर्वांचल की बात करें ओम प्रकाश राजभर से हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बड़े नेता उनके साथ खड़े। अब ऐसे में देखना होगा कि ये कितने फायदेमंद होते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ही जो कुछ है उनके ही कमान के ही हाईकमान द्वारा चल रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब उन चेहरों को भी बुलाने की कोशिश संकल्प पत्र में भी किया गया है, जिससे कहीं न कहीं किसान को लेकर और जाट वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी में अगर किसान इनके साथ आते हैं तो कहीं न कहीं पूर्वांचल में भी इसका लाभ होता नजर जरूर आएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर युवा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज राजधानी भोपाल में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें यूथ कांग्रेस विक्रांत फूरिया जमीनी स्तर मजबूत करने युवाओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही एक बूथ पर 5 युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही बैठक में पार्टी की विचारधारा और कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए कार्यों को लेकर आगामी 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस 1 फरवरी से इस अभियान का शुभारंभ करने जा रही है, जिसका शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास जिले से करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां सरकार कार्य समिति की बैठक आज युवा कांग्रेस बैठक करने जा रही है, पीसीसी में होगी कार्य समिति की बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। जी दीपक, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पीसीसी कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित करने जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? जी बता दूं अंशुल की मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अब 2023 चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी है और अब पीसीसी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा रही है, जो विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस की बैठक है, जो उन प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें एक बूथ 5 यूथ जो उनकी योजना है बूथ विस्तार को लेकर, उस पर पूरी चर्चा होगी। किस तरह से उन्हें बूथ विस्तार करना है, किस तरह से युवाओं को कांग्रेस में जोड़ना है और किस तरह से गलियों में जाकर, चौक चौराहों पर जाकर लोगों को, युवाओं को जागरूक करना है कि सरकार की क्या खामियां रही हैं और कैसे
जिससे रोजगार के क्षेत्र में जो युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं मिला है। इस तरह विभिन्न मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी, जो बैठक 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में आयोजित की गई है। जिले भर के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे प्रदेश कार्यालय में, और वहाँ पर इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस के अलग अलग विंग द्वारा लगातार जो है अपनी ओर से अभियान चलाया जा रहा है। महिला कांग्रेस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चला रही है। वहीं पर बात करें मुख्य कांग्रेस तो घर चलो घर घर चलो अभियान की तरफ है, और अब यूथ कांग्रेस जो है वह सीधे बूथ विस्तार को लेकर कार्य करेगी। जो मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ है उन्हें मजबूत करने का कार्य करेगी। इधर बीजेपी भी अपने बूथ मजबूत कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम मंत्री सांसद जगह जगह पर प्रवास करके अपने बूथ को टटोल रहे हैं, और 2023 की जो जमीनी है स्थिति है उसको मजबूत करने में दोनों पार्टी जुट गई है। जी अंशुल। दीपक, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें 2023 के जो चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उसको लेकर पहले से ही अपनी जमीन मजबूत करती हुई नजर आ रही है, और उस बीच में वो कार्यकर्ता को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता से सीधे तौर पर संवाद भी करेगी, और पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, किस रणनीति पर काम करना है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो वो रणनीति क्या कुछ हो सकती है? युवा रणनीति पूरी तरह से जो कांग्रेस है अलग अलग विंग बनाकर काम कर रही है। सेवा दल के माध्यम से जन जागरण अभियान चला रही है। महिला कांग्रेस के माध्यम से मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान चला रही है। बात करें यूथ कांग्रेस तो बूथ विस्तार का काम यूथ कांग्रेस करेगी, और वहां सदस्य जोड़ो अभियान भी लगातार जारी है। बिंद क्षेत्र की बात करें तो घर वापसी अभियान जारी है। तो इस तरह से विभिन्न अभियानों के तरह से अपनी रणनीति बना रही है, और जो प्रदेश सरकार की जो गलतियां हैं उसे उजागर करने का काम कर रही है। लगातार NSUI छात्र भी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितना भी है पूरी तरह से अपनी 2023 में चुनाव को लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व को भी कांग्रेस पूरी तरह से आजमा रही है। जो कांग्रेस के नेता थे जो हिंदुत्व के विरोध में बोलते थे, वे हिंदुत्व के पक्ष में बोलने लगे। इस तरह से जो बयानबाजी हो रही, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर भी कांग्रेस जा रही है, और वह साबित करना चाह रही है कि इस सरकार ने जो है कुछ भी नहीं दिया है युवाओं को। इस तरह से विभिन्न प्रदर्शन के माध्यम से और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और अपने अभियान के माध्यम से लोगों से जुड़कर और सरकार की खामियों को बताने का काम कर रही है। किसानों की बात करें तो किसानों को लेकर भी महासम्मेलन जगह जगह किया जा रहा है। इस तरह की रणनीति लगातार कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। जी अंशुल। इसमें बताया जा रहा है कि कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इनकी रणनीति क्या वही रहेगी जिस तरीके से अभी तक काम करते आ रहे हैं, या रणनीति में कुछ बदलाव किया जा रहा है? जी, रणनीति में बदलाव किया जाएगा। जो कमलनाथ है वो युवाओं को बताएंगे किस तरह से उन्हें काम करना है और किस तरह से बूथ विस्तारक का जो कार्य है उसे बढ़ाना है। क्योंकि जो युवाओं ने जो कहा है कि 65,000 बूथ में पर एक बूथ पर 5 यूथ होना चाहिए, इस को बढ़ाने की रणनीति पर बातचीत की जाएगी, और किस मुद्दों को युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना है इसको लेकर कमलनाथ उन्हें मंत्र देंगे, और इसकी शुरुआत वे कल देवास जिले से करने वाले हैं। जी अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। PCC कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बूथ विस्तार को लेकर भी कांग्रेस अब एक बैठक करने जा रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इसकी बैठक करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।